आप सभी लोगों को मुस्कुराता नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके बीच में लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा यूनिक वर्कआउट, योगा और फिटनेस वर्कआउट का कॉम्बिनेशन जो आपकी बैली फैट को कम करने में बहुत सहायक है। तो कैसे करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो हम क्रिया करने जा रहे हैं, जब भी हम अपने बैली फैट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने इंटरनल ऑर्गन जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनको हम स्टार्टअप करते हैं, उनको हम कपालभाति के थ्रू उनको हम स्टिमुलाइज करेंगे और हम उनको एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कपालभाति। मेरे साथ हैं सुषमा मैम। आप जैसे भी हैं अपनी जगह पे एक बार कंफर्टेबली बैठ जाएं। कपालभाति जनरली हम लोग करते हैं, पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब हम कपालभाति करें। जब भी आप बैठें तो कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठें, अपने हाथों की कलाइयों को घुटने पे रख लें, कंधे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए, ना चेहरे पे कोई तनाव होना चाहिए। कैसे करना है, जो बिगनर्स लोग हैं कपालभाति करते हैं, बहुत तेज मत कीजिए और जब आप स्टार्टिंग करें तो स्टार्टिंग में 60 to 50 राउंड्स ही करें, उसके बाद आप अपनी रिपीटेशन बढ़ाइए। कमर सीधा है, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और फिर श्वास को वापस छोड़ दीजिए। थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए मेंटली। फिर अगेन टेक ए लॉन्ग डीप इनहेल, एक लंबा गहरा श्वास लेंगे आप। अब जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आप अपने पेट को अंदर की तरफ पिचकाते हैं और फोर्सफुली अपनी नासिका द्वार से श्वास बाहर निकालते हैं। एक बार आपने श्वास ले ली एंड देन स्टार्ट। अब जब आप श्वास बाहर निकालेंगे तो ये देखिएगा कि आपके नासिका द्वार से श्वास फोर्सफुली बाहर निकलना चाहिए और पेट की मांसपेशियों को जितना अंदर आप पुश कर सकते हैं, अंदर की तरफ पंप कर सकते हैं, उतना कीजिएगा। स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए पहले राउंड में आप 40 से 50, 50 से 60 के बीच में कर सकते हैं स्ट्रोक। उसके बाद वापस से आप रिलैक्स हो जाइए। इस क्रिया को कम से कम आप 3 से 4 बार जरूर करें और ध्यान रखें ये क्रिया हमेशा खाली पेट करनी चाहिए। कपालभाति सहज रूप से करें, पेट को जितना अंदर पिचकाएंगे उतना ही ज़्यादा फायदा। सहज रूप से एंड देन रिलैक्स। जब आपका राउंड कंप्लीट हो जाए तो रिलैक्स हो जाइए। जब हम टमी फैट को कम करने की बात करें तो सबसे अच्छा आसन वो है चेयर पोजीशन। इसको हम कहते हैं चेयर पोज या उत्कट आसना। पहले करने से पहले जब भी आप आसन करें उससे पहले से थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करें, अपनी जगह पे थोड़ा सा रन करें या जंप करें, थोड़ा सा बॉडी को हील अप करें। और आप अगर जंप नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ नॉर्मल रन कर सकते हैं जगह पे। इससे अपनी बॉडी प्रिपेयर होगी, एक वार्म अप होगा और फिर हम करेंगे पेट को कम करने वाला अभ्यास जिसे हम कहते हैं चेयर पोजीशन। तो करते कैसे हैं इसको जानिएगा। पहले सम स्थिति में खड़े हो जाएं। हमेशा ध्यान रखें पाँव के पंजे को मिला के रखना है, एड़ी और पंजा मिला हुआ हो। अगर अभ्यास सही तरीके से करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी आपको सही तरीके से मिलेगा। यहाँ आपका पाँव जब पूरा अच्छी तरह से ज़मीन पे टच हो जाए, आपकी एड़ी, आपका पंजा, जैसे ही आप ज़मीन पे दबाव बनाते हैं तो आपके नी स्ट्रेट होते हैं, आपके थाइस रोल होके बिल्कुल अपवर्ड टू स्काई स्ट्रेच होती है और आपके बटस स्क्वीज होते हैं। अब यहाँ से हमें चेयर पोजीशन करने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ कमर पे लगा लीजिए। हाथ कमर पे रखने के बाद यहाँ से आपको अपने कमर के आखिरी हिस्से से पीछे की तरफ जाना है और अपने नीज को हल्का सा बैंड करना है। ध्यान रहे कि आपके घुटने आपके पंजे से आगे नहीं चले जाएं। स्टार्टिंग में आपकी कमर नीचे है, कोई बात नहीं, आप फिर बाद में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अपनी कमर को पीछे लें और पेट को, बैल, आपका जो स्टमक एरिया है इसको पूरा अंदर की तरफ पिचका लीजिए। अपने कोर को इंगेज कीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए और फिर धीरे से अपने दोनों हाथ बगल से या साइड से ऊपर ले जाते हुए ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। जो बिगनिंग लेवल पे कर रहे हैं वो अपने हाथ को खुला रख सकते हैं और सामने देख सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप अपने पेट को बिल्कुल ढीला मत छोड़िए। इसको जितना अंदर आप स्क्वीज कर सकते हैं उतना अंदर स्क्वीज कीजिए और जब आप अच्छा प्रैक्टिस करने लग जाएं तो अपनी हाथ मिला लीजिए। हाथ मिला के ऊपर आकाश को देखिएगा और पेट को पूरा। इस अवस्था में, इस पोज में कम से कम, जब आप बिगनर हैं या स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 20 से 30 सेकंड का होल्ड जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छा आसन है, आपके
पेट की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और आपके पेट का जो एक्सेस फैट है उसको रिड्यूस करने के लिए। जब आपके 30, 40, 60 काउंट हो जाए फिर वापस से रिलैक्स हो जाइए। ध्यान रहे जैसे जाना है आसन में वैसे ही वापस आना है, रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट जिसे हम कहते हैं प्लैंक पोजीशन। ये वर्कआउट है जो हमारे सिर्फ एब्डोमेन्स के ऊपर ही काम नहीं करता बल्कि ये हमारे कोर, अपने आर्म्स, शोल्डर्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो प्लैंक पोजीशन पे अगर हम होल्ड करते हैं तो ये हमारे बेली फैट को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट में से एक वर्कआउट है। सिट ऑन कंफर्टेबली ऑन वज्रासना नंबर 1। देन आप टेबल टॉप पोज बनाइए। जो बिगनर है वो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ से आप अपने राइट एल्बो को और लेफ्ट एल्बो को बैंड कर लीजिए एंड मेक श्योर जब आप एल्बो को बैंड करते हैं और आपके ये जो हाथ है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके वन आर्म के जितना ही डिस्टेंस होना चाहिए। गर्दन सीधा है। अब यहाँ से आप अपने राइट लेग को पीछे ले जाइए और लेफ्ट लेग को। जनरली ये हमने पोजीशन बनाई है, दिस इज कॉल्ड प्लैंक पोजीशन। आपके नी बैंड नहीं होने चाहिए, दिस इज द नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, योर बैक शुड बी स्ट्रेट एंड लुक स्ट्रेट, जितना सीधा देख सकते हैं आप। इसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि कई लोग अपनी कमर को नीचे ले जाते हैं, वो गलत है, उससे आपकी इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको कमर को सीधा रखना है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अपनी कोर को इंगेज करना है। जब तक आप अपनी एब्डोमेन पे प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, उसको अंदर की तरफ नहीं स्ट्रेच करेंगे, तब तक आपको ये प्लैंक उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा। कंधे नीचे नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट देखना है। यहाँ आप अपने स्ट्रेंथ और स्टैमिना को बिल्डअप कीजिए कि इस पोजीशन पे यू जस्ट होल्ड फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड 5 मिनट एज पर योर कैपेसिटी। एडी का जो ये है टो, ये एडी ऊपर आकाश की तरफ होनी चाहिए और पंजे जमीन की तरफ। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका उतना बैलेंस नहीं बने, कोई बात नहीं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पोजीशन पे अपने होल्ड की कैपेसिटी को बढ़ाइए। ये ऐसा वर्कआउट है जो क्विक रूप से आपके बेली फैट को कम करने में बहुत ही सहायक है। और जब आप रिलैक्स करना चाहें तो वापस बैठ जाइए वज्रासन में एंड देन रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, जो किया अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए एंड देन रिलैक्स। हम करने जा रहे हैं अपना नया एक आसन जिसे हम कहते हैं बोट पोज। ये बहुत अच्छा आसन है। फॉर बिगिनर्स जो अपना पेट को कम करना चाहते हैं, जस्ट चेक इट आउट कैसे करते हैं इस आसन को। आपके पास मैट है, आराम से अपनी जगह पे पहले बैठ जाइए। कोशिश कीजिए कि कमर बिल्कुल सीधा रहे और पाँव के पंजे आपकी तरफ देखें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी एल्बो को आप ज़मीन पे कैसे रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे हैं, अपने दोनों हाथ पीछे ले जाइए और अपनी एल्बो को बैंड कर लीजिए, राइट एंड लेफ्ट। जब आप एल्बो को बैंड करें तो कोशिश करना आपका एल्बो एल शेप का बना हुआ होना चाहिए। चेस्ट को जितना ओपन करेंगे और आगे की तरफ रखेंगे उतना ही बढ़िया। यहाँ से दोनों पाँव के पंजे अपनी तरफ खींच लेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे अपने पाँव को ऊपर उठाइए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और बिगनर हैं तो अपने पाँव को सिर्फ 45 डिग्री पे ही रखें। यहाँ पे आप 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 30 काउंट का होल्ड करिए जरूर। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपका स्टमक जो एरिया है वो वाइब्रेट होने लग जाएगा। ज़्यादा देर तक अगर होल्ड नहीं कर सकते तो फिर आप वापस से धीरे से नीचे आ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि घुटने बिल्कुल खींचे हुए हों और आपकी दृष्टि आपके पाँव के अंगूठे की तरफ। अब अगर आप स्टेबल कर रहे हैं तो फिर अपने पाँव को थोड़ा थोड़ा और ऊपर ले जाइए, लेकिन ध्यान रखना है पीछे नहीं झुकना है। आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आपको कमर को सीधा ही रखना है और स्टैंड बना के रखना है अपने हाथों से एंड होल्डिंग। अब नीचे आने का तरीका, धीरे से अपने पाँव को नीचे ले आइए और फिर धीरे से जगह पे बैठिए एंड रिलैक्स। ये था बोट पोज जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ के फैट को रिड्यूस करने के। पेट की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ आपके पेट को कम करने में सबसे बेस्ट वर्कआउट है माउंटेन क्लाइंबर। तो देखिए कैसे करते हैं माउंटेन क्लाइंबर और किन गलतियों को हमें नहीं करना है जब हम इसको करते हैं, और पेट की जो एक्सेस फैट है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जस्ट
थ्रू दिस वर्कआउट। आप सबसे पहले टेबल टॉप पोज बनाइए और ये ध्यान रखिए कि आपके कंधे के ये जो हाथ का डिस्टेंस है इसमें जो गैप होना चाहिए वो आपके कंधे जितना ही गैप होना चाहिए। नंबर 1, थोड़ा सा बॉडी को पीछे ले जाइए, एक वार्म अप स्ट्रेच कीजिए और बॉडी को आगे लाइए। ज़्यादा आगे नहीं जाना है, मेक श्योर आपके कंधे के नीचे ही जस्ट आपके हाथ होने चाहिए। नाउ राइट लेग बैक एंड लेफ्ट लेग बैक। ये जब आप पोजीशन अच्छी तरीके से बना लेंगे तो आप यू कैन फील इट कि आप अपने पूरा आपका जो पेट की मांसपेशी है उन पे अच्छा खिंचाव आ रहा है। अब यहाँ से हम माउंटेन क्लाइंबर की तरफ चलेंगे। जनरली जो बिगनर है वो पहले अपने पाँव को धीरे धीरे अंदर लाएंगे, 5 to 10 काउंट। मेक श्योर जब आप इस तरीके से पाँव को अंदर ला रहे हैं तो आपकी कमर ऊपर नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग पोस्चर। मैंने कई लोगों को देखा है इस तरीके से करते हुए, लेकिन ये गलत है। आप नीचे लाइए और पाँव चलाइए। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो कुछ टाइम ऐसे करें, फिर जब आप धीरे धीरे इसका अच्छा अभ्यास करेंगे तो आपका जो पोज है वो कुछ दिनों बाद इस तरीके से हो जाना चाहिए। यहाँ आप स्पीड बढ़ा सकते। 1 2, जितना अंदर आप पाँव को लाएंगे उतना बढ़िया। गर्दन सामने, 20 to 30 कम से कम आप रिपीटेशन कीजिए एक बार में एंड देन रिलैक्स। रिलैक्स होइए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और पेट की मांसपेशियों को और हाथ की मांसपेशियों को पूरी तरह से रिलैक्स हो। हम सीखने जा रहे हैं एक नया आसन जो हमारे पेट की मांसपेशियों को कम करने में बहुत सहायक है। इसे कहते हैं दंड आसना। और बिगनर लेवल के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये फाउंडेशन है आपके आगे के आसनों के लिए और आपके एडवांस आसन की तरफ अगर आपको जाना है। ये दंड आसना सिर्फ हमारे हाथ को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता बल्कि हमारे पेट की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही जो एक्सेस फैट हमारी बैली के चारों तरफ लगा हुआ है उसको भी रिमूव करता है। तो कैसे करते हैं दंड आसना? प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली। आइए चेक स्टेप टू स्टेप। आराम से बैठ जाइए, पहले आप वज्रासन में जाइए और जब भी आप आसन करने जाते हैं तो मेंटली भी प्रिपेयर है कि ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ से मुझे क्या लाभ होने वाला है। वज्रासन में थे आप, अपने हाथों को आपने ज़मीन पे लगाया, उंगलियां नहीं खोलनी है आपको, उंगलियां मिला के रखनी है। थोड़ा सा कैट स्ट्रेच कीजिए, उसके बाद बॉडी को आगे लाइए। जस्ट कंधे के नीचे ही आपके हाथ होने चाहिए। नाउ राइट लेग बैक, पंजों को अच्छी तरीके से ग्रिप बनाइए। 1 and 2, पाँव में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, पाँव मिले हुए होने चाहिए। बॉडी का पंजा पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए, इसको आगे ड्राइव करना है। गर्दन सामने और पूरा ध्यान आपकी पेट की मांसपेशियों। यहाँ पर श्वास के साथ होल्ड कीजिए और अपने पेट की मांसपेशियों को पूरा अंदर की तरफ खींचने का प्रयास। ध्यान रहे कमर ऊपर नहीं हो और ना नीचे हो। जितना स्ट्रेट बनाएंगे बैलेंस उतना ही अच्छा पेट की मांसपेशियों के। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। जब आपका टाइम पूरा हो जाए तो जैसे आप आसन में गए थे वैसे ही वापस आ जाए एंड रिलैक्स। रिलैक्स होने के बाद एक लंबी गहरी श्वास, हाथों को विश्राम और पेट की मांसपेशियों को विश्राम। आप सभी का मुस्कुराता नमस्कार। आज के इस खास वीडियो में हम आपके बीच में महत्वपूर्ण सा प्राणायाम लेके आए हैं। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है, इसे हम कहते हैं शीतली प्राणायाम। जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है, शीतली मतलब ठंडा करने वाला। तो कुछ बारीकियां हैं, क्यों करना चाहिए, क्या इससे लाभ होते हैं, किस तरीके से इस आसन में बैठना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि बैठे कैसे। जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं या ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है जिसे हम स्पाइन कहते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबली वज्रासन लगा सकते हैं तो गुड है, पद्मासन लगा लीजिए, अर्ध पद्मासन लगा लीजिए। और आप ज़्यादा देर तक अगर नीचे नहीं बैठ सकते ऐसे तो आप किसी प्रकार का कोई मसल या फिर कोई ब्लास्टर यूज़ कर सकते हैं।
ये है आपके बैठने की सबसे पहली अवस्था। कंधों को पीछे की तरफ ले जाएं ताकि आपके चेस्ट में थोड़ा सा एक्सपांडेशन हो और आप ज़्यादा लंबी गहरी श्वास ले सकें। चेहरे से लेकर गर्दन तक किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए मांसपेशियों पर। बैठना इजी है, हाथों की उंगलियों को खुला छोड़ें और सबसे पहले जब भी आप प्राणायाम करें तो मन में और उसको शरीर से भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ और इस चीज़ से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। शीतली प्राणायाम को करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक श्वास का अभ्यास करते हैं जिसमें आपको श्वास लेना है और छोड़ना है। श्वास लीजिए और छोड़िए, थोड़े से अपने नॉसिल्स को एक्टिवेट कीजिए। जब श्वास लेना छोड़ना 7 से 8 या 10 बार हो जाए देन रिलैक्स। अब शीतली प्राणायाम में हमें अपनी जीभ को रोल करना है। अपनी जीभ को कैसे रोल करेंगे? ओपन योर माउथ एंड जस्ट रोल योर टंग योर, आपकी जो रोल टंग है उसको रोल करना है। आपको एक गोला बनाना है, जीभ बाहर निकालेंगे और फिर इसको रोल करेंगे। हो सकता है कईयों से ये रोल नहीं हो, उसके लिए दूसरा प्राणायाम है, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आपने जीभ को रोल किया, जीभ बाहर निकाली, जीभ रोल करी। अब आपको जो इनहेल करना है, जो श्वास लेनी है, वो अपनी जीभ को रोल करके श्वास लेनी है। जैसे ही आप श्वास लेना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो प्राण है, जो श्वास है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो हमारे मुंह से होती हुई पूरे शरीर के लंग्स के अंदर जाएगी। उससे अंदर ले जाइए और फिर धीरे से उसी श्वास को आप नासिका द्वार से बाहर निकालिए। लेने का जो इनहेल करने का जो तरीका है वो मुंह से लेना है, जीभ को रोल करके। One more time, just roll your tongue। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और एक ठंडक को महसूस कीजिए जब आप श्वास को लेते हुए अपने कंठ से चेस्ट की तरफ, लंग्स की तरफ ले जाते हैं। श्वास जब पूरा आपने भर लिया हो तो श्वास को होल्ड जरूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणायाम के अंदर। और फिर धीरे से जितना समय आपने श्वास लेने में लगाया है उससे ज़्यादा समय लगना चाहिए आपको श्वास छोड़ते समय। ये राउंड आप कंटिन्यू करते रहिए। सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये प्राणायाम आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। दूसरा है ये आपके मस्तिष्क पे जो बहुत सारे विचार चल रहे हैं या कोई तनाव चल रहा है, ये उनको भी कम करता है। जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। हमने देखा है कई लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम होती है या पेट में बहुत गर्मी होती है, उनका डाइजेशन फायर बहुत स्ट्रांग होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये प्राणायाम। एसिडिटी देखी गई है बहुत लोगों में आजकल, खान पान लाइफस्टाइल इतना डिस्टर्ब है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं सुबह पहले, तो ये हमें उन शारीरिक तनावों से, उन शारीरिक रोगों से हमें दूर करने में लाभ प्राप्त करता है। और साथ ही जो भी प्राणायाम है वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि उनका जो मेन उद्देश्य है वो हमारे ब्रेन के लिए है, हमारे मस्तिष्क के लिए। तो आनंद के साथ शीतली प्राणायाम करें। शीतली प्राणायाम का अभ्यास जब आप करें, जो अगर आप बिगनर हैं तो कम से कम इसको 5 से 8 राउंड करें और फिर धीरे धीरे आप अपने इस राउंड को बढ़ा सकते हैं। 8 राउंड, 12 राउंड, 16 राउंड और 21 राउंड तक आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अच्छी तरीके से कीजिए, सहजता से कीजिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जितना धीरे धीरे प्राणायाम करेंगे और जितना अपने माइंड को अवेयर करते हुए प्राणायाम के ऊपर फोकस करते हुए करेंगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।